का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव मनाया बड़े धूमधाम से। राजीव प्रकाश मधुकर। आज दिनांक 8 जून 2025 विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौ रक्षा ट्रस्ट के सह मंत्री और दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महान समाजसेवी इतिहासकार फिल्मकार रवि के पटवा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष इंजीनियर शशीना दास, भारत सरकार के सेवानिवृत्त फौजी महेंद्र शाह जी उपस्थित हुए। वह इस कार्यक्रम का शुभारंभ टेम्पल राम जानकी मंदिर प्रांगण में वेद मंच उच्चारण कर पूजा अर्चना प्रारंभ किया गया। उसके बाद वहां से यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा भगत सिंह चौक दरभंगा टावर पहुंची। दरभंगा टावर से सुभाष चौक मसरख बाजार होते हुए शिवाजी नगर पहुंची। वहीं इस यात्रा में संगठन के कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष कर रहे थे। भारत माता की जय का जय जय घोष कर किया और ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी लेकर शिवाजी नगर पहुंचे। वहीं शिवाजी नगर स्थित शिवाजी की मूर्ति पर सभी अतिथि एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा जजरारे तिलक लगाया गया। शिवजी के माथे पर भगवा भाग बांधा गया। उसके बाद माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि रवि के पटवा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हम सनातनियों का चंडीगढ़ 19 फरवरी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य परायणता, धर्म संस्कृति के संवाहक थे। उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन में देश और धर्म की रक्षा के लिए मुगल शासकों से लड़ाइयां लड़ी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पार्टी उपाध्यक्ष शशीनाथ जी ने कहा, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर हिंदू साम्राज्य दिवस का उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 1674 में इसी तिथि पर मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का हर एक अंश हमारा मार्गदर्शन करता है। वही अवसर पर भारत सरकार के सेवा से निवृत्त निर्मित महेंद्र शाह जी ने कहा, शिवाजी महाराज के चरित्र, नीति, कुशलता और उनके उद्देश्य की पवित्रता की आज हमारे समाज को आवश्यकता है। यही वजह है कि संघ ने ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को शिवाजी राज्याभिषेक दिवस पर हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में इस दिवस को शिवराज्याभिषेक सोहराय के तौर पर मनाया जाता है, जबकि पूरे देश में इसे हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। महेश कार्यक्रम में उपस्थित विभाग सहसंयोजक अविनाश, राष्ट्रवादी बजरंग दल के जिला सहसंयोजक सुमित कुमार राय, जिला मिलन केंद्र प्रमुख कुणाल जी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता विजय शाह जी, सदर प्रखंड के गौरक्षा प्रमुख चेतन बारी, पंकज वारी, वार्ड विश्व के संयोजक गोपी राय, सहसंयोजक दिनेश कुमार, श्रीमती विजय श्री जी, सौरभ सुमन, आदित्य मोनू, भगवाधारी, काजू शर्मा, विकास साहनी, नीरज जायसवाल, विक्रम साहनी, विशाल कुमार, संतोष भगत, ज्ञानी राय, दीपक यादव, श्यामजी, अमृत कुमार, आदित्य राज, नंद किशोर साह, वीरेंद्र पासवान, दीपक मिश्रा, रामप्रकाश यादव, अजीत, राहुल, केशव मोहन, राजेश, दीपू, साहिल, सुमन, भारत, शत्रुघ्न आदि लगभग 6 दर्जन कार्यकर्ता इस यात्रा में सम्मिलित हुए। पीछे पीछे चलो, पीछे चले ना। आप छोड़ दीजिए, हम ले लो। मैं मिथिलावासियों को पहले प्रणाम करता हूं। एक ऐसे ऐतिहासिक दिवस पे हम इकट्ठे हुए हैं जब महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने हिंदू पतशाही की स्थापना की थी। जब हिंदुस्तान का गौरव अस्त हो गया था, तब छत्रपति ने, शिवाजी ने, महाराज ने आगे बढ़ के मुगलों को
अपनी वीरता का एक ऐसा दिखाया, ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मुगल हिल गए, मुस्लिम हिल गए और हिंदू साम्राज्य की उस औरंगजेब के बर्बर काल में उन्होंने स्थापना की थी। शिवाजी महाराज को मैं बचपन से अपनी प्रेरणा मानता हूं और उनके बताए मार्गों पे चलता हूं। मैं याद करता लोकमान्य तिलक को, जिन्होंने इसे पुनर्जीवित किया था। शिवाजी के विजय उत्सव महाराष्ट्र में पहले मनाए जाते थे, अब ये विजय उत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने आज राजगद्दी प्राप्त की थी, उसका ही पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। तो मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि हम लोग नारा देते, आज भी भारतीय फौज नारा देती है शिवाजी का नारा कि जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय। भारतीय फौज आज भी यही करके अपनी शहादत देती है, हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करती है। अब मैं बोलूँगा लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रणाम। मेरा नाम रवि के पटवा है। मैं समाज सेवी हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरणविद हूँ और अंबेडकर संस्थान का भी अध्यक्ष हूँ और आप लोगों का मिथिला का लाल हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ। बस प्रणाम। देखिए, आज हिंदू स्वराज दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला दरभंगा के तत्वाधान में आज शिवाजी महाराज के मूर्तियों पर माल्यार्पण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद एवं सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता दरभंगा टावर स्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग आज पीछे देख रहे होंगे कि शिवाजी महाराज का स्वरूप बना हुआ है और इनके साथ हम लोग यात्रा भगवा पाग लगाकर निकले हैं, भगवा ध्वज लेकर निकले हैं और यहाँ से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष करते हुए शिवाजी नगर तक जाएंगे और जो वहाँ पर ऐतिहासिक उनकी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि करेंगे। आज यहाँ सभी लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। राजीव प्रकाश मधुकर विश्व हिंदू परिषद प्रांत गौ रक्षा ट्रस्ट के सहमंत्री और विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री। आज हिंदू स्वराज दिवस महोत्सव के शुभ अवसर पर और शिवाजी महाराज के माल्यार्पण करने के लिए सभी शिवाजी के रूप में आज घुड़सवार और उनके संरक्षक और सिपाही बनकर के हम लोग माल्यार्पण के लिए शिवाजी नगर जा रहे हैं। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन महामंत्री सह भामाशाह शक्ति मंच संस्थापक निदेशक इस कार्यक्रम का समर्थन करती है और तहे दिल से जैसे हार्दिक सम्मान करती है यहाँ के सभी को, जो हर वर्ष इस तरह से मनाते रहें, क्योंकि वीर शिवाजी अमर रहे की गाथा हम लोग सुनते जा रहे हैं। और वीर शिवाजी जिस समय में इन्होंने अपने संघर्ष किया था उस समय हिंदुओं को मंदिर में गाय काट करके मंदिर पर रख दिया करता था, गर्दन काट करके महिलाओं को, उनके परिवार को, बच्चे को माल्यार्पण कराता था। उसके विरुद्ध में भगवान शिव ने इसको जन्म दिलवाया और तब से नाम पड़ा जैसे वीर शिवाजी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं वीर शिवाजी पुरुष का मैं नमन करता हूं और मैं सैनिक होने के नाते हम सारी कोई जब युद्ध में जाते हैं तो वीर शिवाजी का नाम लेते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं। धन्यवाद। महेंद्र। प्रसन्नता का बात है, आज दरभंगा के हृदय स्थली टावर चौक आज हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव हम लोग मनाए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने कार्य किया था और वास्तव में हिंदू समाज उस समय में काफ़ी प्रताड़ित थे। औरंगजेब के समय में हिंदू समाज पर कई आक्रमण था, इन्होंने प्रतिकार किया और हिंदू का गौरव गरिमा को प्रतिस्थापित किए हैं। वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आज उन्हीं का जीवन संबंधी और चरित्र से संबंधित जो कार्यक्रम था, हम लोग टावर पर सामूहिक रूप से विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सभी सनातन भाइयों के सहयोग से और आदरणीय रवि कुमार पटवा, आदरणीय मधुकर जी इस कार्यक्रम में काफ़ी योगदान और सहयोग दिए हैं। इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ हम लोग कार्यक्रम किए हैं। नगर में भ्रमण भी हुआ है, मंदिर प्रांगण में भी शिवाजी महाराज का जयघोष किए हैं।
भारत माता का जय घोष किए हैं, जय भवानी का हम लोग नारा लगाए हैं। वास्तव में यह भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत तत्व है उसको हम सबों के बीच में आज स्मरण करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना परिचय शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। धन्यवाद। महानगर दरभंगा सम्मेलन को लेकर भाकपा माले की बैठक आयोजित, गरीबों के अधिकार और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा। शहर के वार्ड नंबर 2 स्थित जय दरभंगा मोहल्ले में भाकपा माले के बैनर तले आगामी महानगर दरभंगा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेताओं ने जानकारी दी कि आगामी 15 जून को एक बड़ा महानगर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। सम्मेलन का उद्देश्य गरीबों, मजदूरों और वंचित तबकों की समस्याओं को सामने लाकर उनके समाधान की दिशा में एकजुट आवाज उठाना है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से गरीबों को रोजगार की गारंटी, भुगतान योग्य जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान निकालने जैसे विषय शामिल थे। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि आज के दौर में गरीबों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि महानगर सम्मेलन के जरिए जनता को जागरूक कर सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा, ताकि गरीबों के लिए ठोस योजनाएं और रोजगार की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे सम्मेलन की तैयारी में तन मन धन से जुट जाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस जन आंदोलन से जोड़ें। भाकपा माले ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसकी लड़ाई गरीबों, वंचितों और आम जनता के हक के लिए है और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता। कर रहे हैं, क्या कहेंगे? साथियों, आज जो है ना शाखा की बैठक है वार्ड नंबर 2 राम सागर जी के आवास पर। आज की इस शाखा की बैठक का उद्देश्य है कि आगामी 15 जून को भाकपा माले महानगर सम्मेलन, उस सम्मेलन की सफलता के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और इस सम्मेलन से एक नगर कमेटी का निर्माण होगा जो जनता की आकांक्षा, उसकी इच्छा, उनके अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और भाकपा माले कोई पहचान का मोहताज नहीं है। भाकपा माले की तेवर को संपूर्ण बिहार के साथ साथ पूरी दुनिया में जानता है। इसलिए हम लोग नगर सम्मेलन से एक मजबूत सशक्त कमेटी का निर्माण करेंगे। यही रिजवान आज़ाद भाकपा माले सम्मेलन का प्लानिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है, क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग, किस तरह बैठक कर रहे हैं? हम लोग भाकपा माले की ओर से महानगर कमेटी के सम्मेलन के अवसर पर हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग जो है तो वार्ड नंबर 2, 3, अभी तो वार्ड नंबर 2 का बैठक है, 3 का कल बैठक होगा। उसमें हम लोग विस्तारित रूप से जो है तो पार्टी का जो यहाँ जो है से लचीलापन थोड़ा रहा है उसको हम लोग जगाने की काम कर रहे हैं। और 15 जून का हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। वो जगह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि हो गया जगह, कल हो जाएगा। इसका न्यूज हम फिर आपको बता दें। कौन कौन लोग आज के बैठक में भाग लिए हैं? आज के बैठक में हैं आपको हमारे गार्जियन हैं नंदन सिंह, रिजवान आज़ाद और नंदन सिंह जी हैं, क्या नाम, रंजन प्रसाद सिंह हैं और हमारे कुछ गण्यमान्य जो है सदस्य हैं हमारे वार्ड के। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ राम सायर पासवान, भाकपा माले, यहाँ का हम ब्राह्म सचिव। देश में गरीबों मजदूरों की दावेदारी को लेकर भाकपा माले पूरे देश में अभियान चला रखी है। उसी अभियान के तहत दरभंगा महानगर में पार्टी का सम्मेलन 15 जून को निर्धारित है और उस महासम्मेलन नगर महासम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में आज वार्ड 2 के तमाम पार्टी कॉमरेडों की बैठक हो रही है। आज की इस बैठक में हम शाखा को पुनर्गठित करेंगे। साथ ही इस वार्ड 2 में गरीबों को जो सवाल है,
चाहे वो भूदान की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर भूमिहीन गरीबों में बांटने का सवाल है, या मजदूरों को 8 घंटे मैंने रोजगार की गारंटी का सवाल है, या सफाई मजदूरों के वेतन का सवाल है, या हमारे मोहल्ले को साफ़ सुथरा और अच्छी सड़कें, अच्छी नाला और प्रकाश की व्यवस्था की जो समस्या हैं, इन तमाम जन समस्याओं पर आज विस्तार से चर्चा होगी और उन समस्याओं से समाज को निजात दिलाने के लिए शाखा में कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। आज की बैठक का यही मूल उद्देश्य है। नंदन कुमार सिंह, भाकपा माले, दरभंगा। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा संध्याकालीन गश्ती का औचक निरीक्षण किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा शहरी थाना क्षेत्र में संध्याकालीन पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना और पुलिस बल की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना है। इस निरीक्षण प्रक्रिया का सामान्य विवरण निम्नलिखित है। तारांकन, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति का जायजा लेना, पेट्रोलिंग टीम की सतर्कता, तैनाती और प्रभावशीलता की जांच की गई, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना। तारांकन, वरीय पुलिस अधीक्षक संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय कर पेट्रोलिंग रूट और समय तय करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग वाहनों, चौकियों और गश्त क्षेत्रों का दौरा की गई। तारांकन पेट्रोलिंग टीम की उपस्थिति और समयबद्धता, हथियार, संचार उपकरण और वाहनों की स्थिति, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की रणनीति, चेकिंग पॉइंट्स और बैरियर की प्रभावशीलता का जांच किया गया। तारांकन रात्रिकालीन अपराधों जैसे चोरी, लूट और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस औचक निरीक्षण में सदर थाना का गश्ती पार्टी का जांच किया गया तो पू 0-0-0 मनोज मंडल के द्वारा कुल 25 वाहन की जांच की गई। नगर थाना एवं कोतवाली थाना का वाहन चेकिंग रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके लिए गश्ती पदाधिकारी को उनकी सर्विस बुक दरभंगा में लाठीचार्ज के विरोध में हिदायतें दी गईं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज के विरोध में रविवार को नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने दोनों अधिकारियों को लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सरकार से दोनों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन की शुरुआत आयकर चौराहा से हुई। वहां से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी थाना के पास पहुंचे। यहां भी जमकर विरोध हुआ। इसके बाद पुतला दहन कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन में महिला और पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। बीजेपी कार्यकर्ता सौरभ झा ने कहा कि यह लाठीचार्ज साजिश के तहत हुआ। महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गईं। उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और दोषियों को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, विरोध जारी रहेगा। पूर्व उप महापौर दरभंगा नाजिया हसन ने गलत बयान दिया। ये पाकिस्तान वाली मानसिकता बदलनी होगी और जो नहीं बदलेंगे उनको बदला दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। कभी जब भी आपदा विपदा आई है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा में लगा है और ऐसे लगातार बयान आते हैं पाकिस्तान से जुड़े, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को हम लोग ठीक कर देंगे। पाकिस्तान और किस्तान अभी देश में नहीं चलने वाला है। और कल दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी, उपाध्यक्ष सोनी पूर्वे जी, बालेंदु झा जी, मुकेश महासेठ जी पर लाठी का प्रहार किया और दर्जनों कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यह कहीं से उचित नहीं है, निंदनीय है। इसके लिए हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदित्य नारायण मन्ना जी की जो बर्बरतापूर्वक जो जिला प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा और डीएसपी साहब का हम लोग पुतला दहन किए हैं। भारत की अखंडता को
खंडित करने वाले देशद्रोही को संरक्षित करने में जिला प्रशासन जो लगी हुई है उसकी पारदर्शिता से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, उस पर सख्ती बरते। जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मैं यह मांग करता हूं कि जिनके इशारे पे यह साजिश के तहत यह लाठीचार्ज हुआ है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको निलंबित करने का काम करे, जिससे शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम हो। हमारे जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर आके अपने पार्टी के समर्थकों को समझा रहे थे कि आज हमारे जिला प्रशासन के द्वारा आज हमारे मशाल जुलूस की अनुमति नहीं हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण वातावरण अपने पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी बीच किसी के इशारे पे जिला प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है, इसकी मैं कड़ी और घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से अपने उच्च पदाधिकारियों से यह मांग करता हूं कि जिनके इशारे पे यह साजिश के तहत ये लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। 24 से 26 घंटे हो गया। सौरभ कुमार ओझा। तो कल भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के तमाम पदाधिकारी के ऊपर पुलिस का जो बर्बरता था, जो पार्षद वार्ड पार्षद के कार्यालय पे वो अपना मशाल जुलूस मौन करके निकाल रहे थे, उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, सदर एसडीओ के द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे जिला अधिकारी और सदर एसडीओ डीएसपी अमित कुमार जी के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, जो महिलाओं के ऊपर हाथ फेर फेर के लाठी मारा जा रहा था, वो बड़ा निंदनीय था। उस घटना का घोर विरोध और निंदा करते हुए आज हम लोग ने एसडीओ और डीएसपी साहब का दोनों का पुतला फूके हैं और कह दिए हैं कि मिथिला है, मिथिला में नारी को छेड़िएगा तो माँ शक्ति के रूप, माँ काली के रूप धारण करके वध करने में भी समय नहीं लगेगा। अभी तो यह झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। क्या अंजाम क्या होगा? जो अंजाम आज तो हम सड़क पर उनका पुतला फूके हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम उनके कार्यालय पे बैठ के अनशन और त्याग करके अपना प्राण हत्या का काम करेंगे और अपना जान दे देंगे, क्योंकि महिलाओं को मिथिला में छेड़ा जाएगा तो छोड़ेगी नहीं कोई। सरकार आपकी यहाँ बड़ा आरोप लगा रही है। सरकार हमारी है, सरकार नहीं किसी को कहा कि आप जाके किसी को मारिए बर्बरतापूर्वक। ये प्रशासन अपना नाकामीपन, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आरजेडी या विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं कि प्रशासन निरंकुश है, जो अभी जो बिहार में जो जंगल राज चल रहा है, ये निश्चित भी आप मानती हैं कि बिहार में जंगल राज है और साथ ही प्रकाश नहीं, मैं इसको खंडन करूंगी। जंगल राज नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन अपना तानाशाही दिखाने के लिए कि हम दबंग हैं, हम किसी को मार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये मिथिला है, कोई और क्षेत्र नहीं। आप छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन कह रही है कि आपके पास आदेश नहीं था, कि आपने स्वीकृति नहीं थी निकालने का। जो नियम था ये होता है कि वो भी कार्यक्रम करने से पहले स्वीकृति ली जाता है। आपके पास परमिशन भी कर दिए। आप जो कहे हम कहाँ आपका जुलूस निकाले? मेरा जुलूस मेरे रोड पर था, हम मशाल रोड पर लाए थे। हम अपने कार्यालय में, अपने घर में हम नंगा नाच करेंगे। आप हमको मारने वाले कौन होते हैं, वो उसका जवाब चाहिए हमको आपसे। आप अभी सस्पेंड नहीं होगा। आपको डिप्टी मेयर का फोन आया और आप तुरंत आ गए। सूचित किया जाता है कि दिनांक 08/06/2025 बस्ती विकास केंद्र लालगुम्बद कैंप पंचशील विहार ग्रेटर कैलाश के अंतर्गत आम आदमी पार्टी माननीय पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार श्री सौरभ भारद्वाज जी के अनुसार सभी झुग्गी झोपड़ी वाले से मिले हैं एवं वार्तालाप किया गया है। जिस तरह से बीजेपी दिल्ली सरकार माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी आदेश के अनुसार दिल्ली में गरीबों की झुग्गी झोपड़ी पूरे दिल्ली में तोड़ दिया गया है और तोड़ रही है, इसलिए दिल्ली वालों ने बीजेपी द्वारा झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं उनसे डरे हुए, उसके लिए आम आदमी पार्टी उन सभी झुग्गी झोपड़ी वाले को भरोसा दिया गया है, आप लोगों के साथ है। जिस तरह से बीजेपी ने आम जनता को धोखा दिया है, उसके लिए आम आदमी पार्टी दिनांक 29/06/2025 को जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएंगे। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जंतर मंतर पर समय से पहुंचे। आप सभी लोगों के साथ आम आदमी पार्टी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।
सदर थाना के महादलित महिला के घरों को तोड़कर लूटने वाले लोगों को गिरफ्तार करने, सरकारी जमीन पर मिट्टी भरकर कब्जा पक्का मकान बनाने वाले भूमि माफिया, शराब माफिया के संरक्षण देने के विरोध में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। दिन दहाड़े घरों को तोड़कर लूटने वाले संबंधित थाना कांड संख्या 145/2025 के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की निंदा किया गया है। नीतीश मोदी, अरे नीतीश मोदी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नीतीश मोदी के सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा खिलाफी नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी भूमि वासहीनों को 5 डिसमिल जमीन क्यों नहीं, नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब। सभी वासहीनों को 5 डिसमिल जमीन क्यों नहीं, नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन को पर्चा देना। अरे सभी कब्जाधारी बास की जमीन को पर्चा देना होगा, देना होगा, देना होगा। कब्जा के मुताबिक बास्किट पर्चा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी बासहीनों को 5 डिसमिल जमीन क्यों नहीं, नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के भूमिहीनों एक हो, एक हो, एक हो। अरे सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे सभी बासहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। सदर के सीओ खोलो काम, नहीं तो होगा निंधारा। वादा खिलाफी सदर के सीओ खोलो काम, नहीं तो होगा निंधारा। अरे वादा के मुताबिक 5 डिसमिल जमीन क्यों नहीं, सदर के सीओ जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे वादा मुताबिक गरीबों को 5 डिसमिल जमीन क्यों नहीं, सदर के सीओ जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बक्सर जिले के चौसा निवासी भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद सुनील सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर मन भारी हो गया। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक समूचे राष्ट्र के लिए प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की सबसे ऊंची परिभाषा गूंज रही थी। शहीद सुनील जी का बलिदान अनमोल है। उनके त्याग के सामने हम सब नतमस्तक हैं। हमने अपनी ओर से उनके बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की छोटी सी सहायता दी है। ये केवल एक प्रतीक है, उनकी शहादत की कोई कीमत नहीं। पर मेरा कर्तव्य है कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि शहीद का परिवार कभी भी अभाव का शिकार न हो। मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर अब भी थोड़ी भी संवेदना बची हो तो शहीद के परिजनों को तत्काल 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और उनके बच्चे को पढ़ाई पूर्ण होने के बाद सरकारी नौकरी दी जाए। ये सिर्फ एक सैनिक की शहादत नहीं, बल्कि पूरे देश की चेतना का प्रश्न है। सुनील सिंह यादव जैसे सपूतों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र निर्माण केवल भाषणों से नहीं, उनके जैसे योद्धाओं के बलिदान से होता है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार हर परिस्थिति में सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। सर से पति का साया उठा, आत्मनिर्भर सशक्त नारी बनी मासूमायत बुच्ची देवी। प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, सिंधिया प्रखंड क्षेत्र 12 पंचायत महरा गांव निवासी मो बुच्ची देवी, जिसकी पति का विगत 2 साल पूर्व सामयिक निधन हो गया था, उसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं। 4 पुत्री, 1 पुत्र, खुद और सास ससुर का जिम्मेदारी सर चढ़कर नाचने लगा, लेकिन हिम्मत का मिसाल बुच्ची देवी मन विचलित किए बिना ग्रामीण क्षेत्र में महिला होकर बच्चे का लालन पालन के लिए अन्य महिलाओं और निकम्मे लोगों को के लिए प्रेरणा स्वरूप कर्ज लेकर 1 सेकंड हैंड टोटो खरीद कर चलाने का निर्णय लिया। बुच्ची देवी अबला बेसहाय महिलाओं की प्रेरणा बन रही हैं। जब इस महिला पर हमारा और हमारे टीम का नजर पड़ा तो मुख्य मार्ग पर रोककर बुच्ची देवी से सीधी संवाद किया। इसकी आपबीती कहानी जो दर्द भरा रहा है।
वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंधिया, जिला अधिकारी समस्तीपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी समस्तीपुर, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करना चाहता हूं। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल, दरभंगा जिला बिरोल अनुमंडल, रोसड़ा विधानसभा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का प्रेरणा बन रही सरकार का आत्मनिर्भर भारत की जीता जागता उदाहरण बनी बुच्ची देवी को सरकार के द्वारा हर तरह की सुविधा एवं उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का संपूर्ण जिम्मेदारी लेने का मांग करते हैं। वही समाज सेवी सुशील कुमार ने कहा, विधवा बुद्धि देवी की सराहनीय और सरकार का लक्ष्य बखूबी जमीनी स्तर पर उतारने हेतु सराहनीय कार्य की है। उस आलोक में सरकार और अधिकारी को विधवा बच्ची देवी एवं उसके परिजन के प्रति विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहिए एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करते हुए उन महिलाओं को प्रेरित करने का बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए। हमारे टीम के द्वारा जिस तरह से वार्ता की है उसके अंदर गन का भंडार साफ झलक रहा था, लेकिन बेबी और लाचारी टोटो रिक्शा चलाने पर मजबूर किया है। वही NSUI जिला अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने कहा, मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र एवं रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से अनुरोध करना चाहते हैं, विधवा बुद्धि देवी के ऊपर अपना आशीर्वाद और अपने स्तर से मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इस ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं निकम्मे लोगों के लिए प्रेरणादायक है। समाज में रह करके जिस तरह से महिला लोगों को एकदम, उसमें भी आप ससुराल में रह करके आप ई रिक्शा चला करके अपने 5 बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं मायके में थी, और जब शादी हो गया तब मैं ससुराल में आ गए, तो मेरा जिम्मेदारी तो ससुराल में बनता है ना, तो इसीलिए मैं। अच्छा, आप 1.5 साल से चला रहे हैं, आपके संबंधित क्षेत्र के अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डेवलपमेंट अधिकारी होते हैं और उसके अलावे भी बहुत सारे विभाग के अधिकारी होते हैं। कभी आपसे पूछने नहीं आया कि आपका इतना बड़ा हौसला और हिम्मत कैसे आ गया? हम पूछते हैं तो हम बताते हैं सबको। अच्छा, चलिए, बहुत सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस तरह से सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्या आपने यह ई रिक्शा जो खरीदे हैं सरकार के द्वारा मिला है या आप खुद से खरीदे हैं? मैं खुद जो है ना तो अपना कर्जा लेके और अच्छा। और अपना चला रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं और अपना बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो आप अपने प्रखंड क्षेत्र के अधिकारी और अपने समस्तीपुर जिला अधिकारी और सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? आपके लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराया जाए जिससे आप और आगे बढ़ सकते हैं और आप आने वाले 5 बच्चे का भविष्य शिक्षा दीक्षा दिलाने में सक्षम हो सकेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार के तो हम यही कहेंगे कि जो जितना भी विधवा महिला हैं, मजबूर है, उनके लिए कोई अच्छा ऐसा स्कोप दे। हाँ, स्कोप दे जो अपना वो भी कुछ करे। अच्छा, चलिए, क्या नाम बताइए, फिर से बताइएगा। बुच्ची देवी। ग्राम कहाँ हुआ? महरा, पंचायत बाड़ा, लगभग में वही हुआ, और प्रखंड सिंधिया, जिला समस्तीपुर। चलिए, बहुत बहुत आपको मैं शुभकामना देता हूँ और आपके हिम्मत को हम दाद देते हैं कि आप हमारे समाज के महिलाओं के बीच में एक होनहार महिलाओं के रूप में आप निकल रहे हैं और आपसे अन्य महिलाओं को भी सीख लेना चाहिए। धन्यवाद। एक अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेजश्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।